इस नए फैक्टर में इराक अमेरिका की नई मोहब्बत है, नया इश्क है। तारीख के सफ़हात को जरा पलट कर देखिए। जो सच कल लहू बहाकर लिखा गया था, वो आज ओवल ऑफिस के चमचमाते सोफों पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। अमेरिका जो कभी इराक की मिट्टी को बारूद से पाट रहा था, आज उसी इराक को अपनी नई मोहब्बत बताकर गले लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराकी वजीर आजम अली अल जैदी का ऐसा इस्तकबाल किया जैसे पुरानी रंजिशें कभी थी ही नहीं। ट्रंप के मुंह से इराक के लोगों और वहां की हजारों साल पुरानी तारीख की तारीफों के जुमले सुनकर किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। लेकिन क्या ये वाकई कोई नया सवेरा है या फिर उसी पुराने शिकारी का एक नया जाल है? सियासत के इस बदले रंग के पीछे न तो कोई हमदर्दी है और न ही कोई पछतावा, बल्कि इसके पीछे वही पुराना खेल है जिसे सुपर पावर सदियों से खेलता आ रहा है। मोहब्बत के इस ड्रामे का दूसरा सीन पेंटागन में शूट किया गया, जहां डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेट ने अली अल जैदी से मुलाकात की। हेग्सेट का पूरा जोर इस बात पर था कि इराक में मौजूद शिया मिलिशिया को पूरी तरह से निहत्था यानी डिसआर्म कर दिया जाए। ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है कि जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद पूरे इराक को खाना जंगी की आग में झोंक दिया, जहां की हिफाजत के नाम पर उसने शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाया, आज वो वहां अमन का मसीहा बनकर मिलिशिया को खत्म करने की बात कर रहा है। दरअसल अमेरिका को इराक की हिफाजत से कोई सरोकार नहीं है। उसका असली मकसद इराकी जमीन से उस ताकत को बेअसर करना है जो आने वाले वक्त में उसके इरादों के आड़े आ सकती है। ये वही अमेरिका है जिसने साल 2003 में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठा अफसाना गढ़कर पूरे इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया था। लाखों बेगुनाह इराकी इस जंग में मार दिए गए और जो बच गए उन्हें भुखमरी और कंगाली के हवाले कर दिया गया। इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा इनाम था इराक का काला सोना यानी तेल। अमेरिका ने इराक पर कब्जा करके उसके तेल के कुओं को अपनी जागीर बना लिया। कहने को तो आज इराक आज़ाद है और वहां एक चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इराक के तेल से होने वाली कमाई का एक एक कतरा अमेरिका की उंगलियों के पोर से टपकता है। इराक को अपने ही तेल का पैसा भीख की तरह अमेरिका से मांगना पड़ता है। तेल से होने वाली कमाई की लूट का पूरा ढांचा बेहद शातिराना तरीके से तैयार किया गया है। इराक अपने तेल की बिक्री से मिलने वाला सारा पैसा सीधे अपने पास नहीं रख सकता। ये सारा पैसा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के एक खास अकाउंट में जमा होता है, जिसे डेवलपमेंट फंड फॉर इराक के नाम से जाना जाता है। हर महीने इराक की सरकार को अपने मुल्क के मुलाजमीन को तनख्वाह देने और रोजमर्रा के खर्च को चलाने के लिए इसी फेडरल रिजर्व से नकद डॉलर मंगाने पड़ते हैं, भीख मांगना पड़ता है। अमेरिकी सरकार बाकायदा बख्तरबंद जहाजों में करोड़ों डॉलर भरकर बगदाद भेजती है। अगर कभी इराक ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो अमेरिका इस डॉलर की सप्लाई को रोक देता है, जिससे इराक की पूरी मईशत यानी इकोनॉमी घुटनों पर आ जाती है। यह आज़ादी नहीं बल्कि माशी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की ये ताज़ा दिल लगी सिर्फ इराक तक ही नहीं है, तुर्की भी इस मोहब्बत का दूसरा नाम है। तुर्की में हुई नेटो की ताज़ा बैठक में अमेरिका और तुर्की के बीच एक बेहद अहम डील हुई है। तुर्की जो लंबे वक्त से अमेरिकी पॉलिसीज़ पर उंगलियां उठाता रहा है, उसे खामोश करने के लिए अमेरिका ने कुछ बड़े वादे किए हैं। इस डील के तहत अमेरिका ने तुर्की को डिफेंस डील और टेक्नोलॉजी की सप्लाई को बहाल करने का भरोसा दिया है, जिसके बदले में तुर्की ने इलाके में अमेरिकी मंसूबों को अपनी खामोश मंजूरी यानी रजामंदी दे दी है। इस डील के जरिए अमेरिका तुर्की को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है ताकि इस पूरे खित्ते में उसका दबदबा कमजोर न पड़ने पाए। इस पूरी बिसात को बिछाने का अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है, ईरान के खिलाफ जमात खड़ी करना, शील्ड बनाना।
अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बेहद मजबूत एंटी ईरान शील्ड तैयार करने की साजिश पर काम कर रहा है। इसके लिए वो इराक को ईरान के असर से पूरी तरह आज़ाद कराना चाहता है, क्योंकि इराक में शिया मिलिशिया सीधे तौर पर ईरान के करीब मानी जाती है। अगर इराक से इन ताकतों को बेअसर कर दिया जाए और तुर्की को नेटो के अम्ब्रेला के नीचे रखा जाए तो ईरान इस पूरे इलाके में तन्हा पड़ जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका इसी घेराबंदी को मुकम्मल करने के लिए आज इराकी हुक्मरानों को गले लगा रहा है। लेकिन इराकी पीएम अली अल ज़ैदी को आयतुल्लाह खुमैनी की वो बात शायद याद नहीं कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक होती है। अली ज़ैदी ये तो बखूबी जानते होंगे कि जब तक इराक के तेल की चाबी न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में बंद रहेगी और जब तक बगदाद को अपने ही पैसे के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताकना पड़ेगा, तब तक कोई भी मुलाकात या कोई भी तारीफ इराक को हकीकत में आज़ाद नहीं कर सकती। ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें और पेंटागन की ये मीठी बातें सिर्फ कागजी हकीकत है। असली हकीकत तो वो साजिशें हैं जो मिडल ईस्ट को एक बार फिर से जंग की आग में झोंकने के लिए पर्दे के पीछे तैयार की जा रही है। और अफसोस कि इस बार भी निशाना इराक की ही ज़मीन को बनाया जा रहा है।